हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी नेक्स्ट सेपरेशन मेथड है जहाँ पर हमें क्या करना है। वी हैव टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। हमें अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट के एक मिक्सचर को सेपरेट करना है। यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है, अगर आप इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ लिक्विड स्टेट जो है वहाँ पर कन्वर्जन नहीं होता। तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्लिमेबल सब्सटेंसेस, और ये प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। सो अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग. So to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurities, the sublimation process is used. यहाँ पर क्या है कि अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन की प्रोसेस यूज़ में ली जाएगी, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड तो सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट है। मतलब जब इसे हीट प्रोवाइड की जाएगी तो इस मिक्सचर में से अमोनियम क्लोराइड गैसियस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, और सॉल्ट जो है वो नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी है तो वो एज इट इज़ वहाँ पर बच जाएगा। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच आर सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसीन। यहाँ पर ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, ये सब भी क्या हैं, इनमें भी ये सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेफ्थलीन बॉल्स जो घर पे यूज़ में भी आती हैं, तो आपने उनको देखा होगा कि वो कुछ टाइम बाद वो जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं उनकी साइज़ छोटी होती जाएगी। मतलब वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं, और ये जो है अच्छा एक डेली यूज़ में आने वाला एक अच्छा एग्जाम्पल है नेफ्थलीन बॉल्स। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पर ये एक बर्नर है, उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है। फिर यहाँ पर एक चाइना डिश है, चाइना डिश के ऊपर इन्वर्टेड फनल है, और फनल जो है उसका जो एंड है वो कॉटन प्लग से कवर किया हुआ है, ताकि जो वेपर्स हैं अमोनियम क्लोराइड की वो यहाँ से बाहर ना जाए। अब क्या है, यहाँ जो चाइना डिश है उसमें हम लेंगे मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। फिर हम बर्नर ऑन करेंगे। बर्नर ऑन करने पर, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो वो क्या होगा कि इजीली वेपराइज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो वेपर्स है यहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी, और जो सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ मिलेगा हमें। सॉल्ट एज इट इज़ यहाँ लेफ्ट आउट रहेगा। बर्नर ऑफ करके हम इन दोनों को कंपोनेंट को अलग अलग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपकी फोर्थ मेथड, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंक। इंक के डिफरेंट कंपोनेंट्स का सेपरेशन, इसके लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ में ली जाती है। क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक ग्रीक वर्ड क्रोमा से बना है। क्रोमा मीन्स कलर होता है। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। ये टेक्निक सबसे पहले कलर्स के सेपरेशन के लिए यूज़ में ली गई थी। क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिज़ोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राफी उन सॉल्यूट के सेपरेशन के लिए यूज़ में ली जाती हैं जहाँ पर वो जो सॉल्यूट है वो सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। ओके, द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज़ सॉल्युबल इन इट। जो इंक हम यूज़ में लेते हैं उसमें एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है वाटर, और सॉल्युबल उसमें जो सॉल्यूट है वो क्या होती है, डाई या कलर्ड कंपोनेंट। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विथ इट द डाई पार्टिकल्स। जैसे जैसे फिल्टर पेपर पर वाटर ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट करता है, वाटर लेवल जो है वो राइज होना होता है, उसके साथ साथ डाई पार्टिकल्स जो उसमें डिज़ोल्व हैं वो भी ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster, and in this way the colors get separated. तो जो आपको पता ही है कि जो डाई है वो मिक्सचर होता है 2 or more कलर्स का। तो जो कलर्ड कंपोनेंट वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हैं वो वाटर के साथ साथ फास्टर अपना
ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा फ़िल्टर पेपर पर, और जो दूसरा कलर है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसके हिसाब से दोनों जो कलर कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो इस टाइप से शो किया गया है, जहाँ पर क्या है कि आपको फ़िल्टर पेपर की एक स्ट्रिप लेनी है। उस स्ट्रिप पर बेस से थोड़ा ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से। ओके, फिर उस लाइन के सेंटर पे आपको इंक से एक स्पॉट बनाना है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर लिया है ब्लैक एंड ब्लू इंक। ओके, फिर क्या है कि आपको जो ये फ़िल्टर पेपर स्ट्रिप जो है इसको थोड़ी देर ड्राई होने देना है, और उसके बाद आपको इसको इस टाइप से एक जार में हैंग करना है। ये जो जार है इसके ऊपर क्या आप देख सकते हैं, ये एक ग्लास रोड पर पेपर क्लिप के हेल्प से ये स्ट्रिप यहाँ पर हैंग की गई है। ठीक है, फिर ये जो ये जो जार है उसमें नीचे की ओर क्या प्रेजेंट है, वाटर, क्योंकि ये जो इंक के कंपोनेंट है वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो इसकी जो टिप है इस फिल्टर पेपर स्ट्रिप की, वो यहाँ पर डिप होनी चाहिए। फिर आप इस सेटअप को एज इट इज़ कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहने देंगे। फिर क्या होगा कि आपने 2 पॉइंट बनाए थे, 2 टाइप के इंक के, फॉर एग्जांपल ब्लू एंड ब्लैक। तो क्या होगा कि इन दोनों कंपोनेंट्स में से एक कलर की इंक वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगी और एक कम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वाटर जो है फ़िल्टर पेपर पे ऊपर की ओर कैपिलरी एक्शन की वजह से अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। फिर ये जो इंक के स्पॉट हमने बनाए हैं उन दोनों में से जो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हैं वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होता हुआ ऊपर की ओर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता जाएगा, और जो वाटर में कम सॉल्युबल हैं वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस टाइप से ये जो है जो सिंगल स्पॉट बनाया था, एक ही स्पॉट पे 2 इंक आपने रखी थी, वो यहाँ पर डिफरेंट स्पॉट की फॉर्म में आपको अपीयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दोनों कंपोनेंट हैं, दोनों कलर्ड कंपोनेंट है, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी।